नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री के पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये किसी को आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि महाराष्ट्र की उस वक्त की उद्धव सरकार ये चाहती ही नहीं थी कि सच सामने आए। कहानी दिशा सालियान के डेथ से शुरू हुई थी, तो एक्शन भी दिशा सालियान के डेथ हिस्ट्री से ही सामने आएगा। पर लगता है अब वक्त आ गया है सच सामने आने का, क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिशा सालियान मौत मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास इस मामले में कोई सबूत है तो वो पुलिस को दे सकता है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार अब सच सामने लाने में कामयाब होगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिशा सालियान केस में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या मान लिया जाए अब सच सामने आ जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी महाराष्ट्र में, उस समय सरकार थी उद्धव ठाकरे की, एनसीपी की, कांग्रेस की। जो सरकार थी और जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और जो इस पूरे जांच में बाधा डालने की कोशिश की गई, उसमें शक की सुई इनके तरफ जाती है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद हंगामा हुआ कि भाई मौत कैसे हुई। दो तीन तरह के मुद्दे उठे उस समय। मौत के पीछे का कारण अगर सुसाइड भी है तो सुसाइड के लिए प्रवोक किसने किया? क्या बॉलीवुड के उस पूरे भाई भतीजावाद वाले गैंग का हाथ है उसमें? क्या उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, या फिर किसी और कारण से मार दिया गया, मर्डर हो गया? क्योंकि ये सारा का सारा मामला ऐसे अंधेरे में था जिसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन शुरुआती के दौर से ही देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की। जब एफआईआर दर्ज हुए तो भी महाराष्ट्र सरकार सिर्फ मुंबई पुलिस से इसकी जांच करवा रही थी। इसके पीछे जब मीडिया में ये रिपोर्ट्स आए तो उस समय परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे बिल्कुल साथ साथ उठने बैठने वाले लोग थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ भी बातें चली कि इन लोगों ने सबूत को आने ही नहीं दिया। सबसे पहले जो भी घटना स्थल होती है उस पर स्थानीय पुलिस ही पहुंचती है और उसी के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। रिक्रिएशन किया जाना, सीबीआई की जांच। सीबीआई भी कोई ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग उसके हाथों में है। जो सबूत रहेंगे उसी के आसपास उसकी जांच की जाएगी। इसलिए सीबीआई भी हर मामले की जांच पूरी तरीके से फाइनल स्तर पर नहीं कर पाती है। लेकिन ये शक और सवाल तो थे कि महाराष्ट्र में सरकार इन लोगों की है, और कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे थे कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से कब्जा करके रखे हुए इनडायरेक्टली, क्योंकि उद्धव ठाकरे का परिवार, ठाकरे परिवार का बॉलीवुड के साथ सीधा नाता रहा है। उनकी जो उद्धव ठाकरे की भाभी हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हैं उसमें। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो संपत्ति की चर्चा होती है, जिसके बाद अभी हाईकोर्ट में चल रहा है मामला, जिसकी जांच की मांग की जा रही है कि सैकड़ों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहां से, उसमें भी बॉलीवुड का कनेक्शन है कि वहां से पैसे आते हैं। तो इन लोगों की भूमिका थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और इसीलिए किसी तरह से मुद्दे को दबा दिया गया। अब एकनाथ शिंदे भी तो उस समय उद्धव ठाकरे के साथ ही थे। सवाल तो उठ सकता है कि शिंदे ने उस समय क्यों नहीं कोई स्टेप उठाया, लेकिन यह सवाल फालतू का हो सकता है, क्योंकि जब सरकार में वो थे और सीएम उद्धव ठाकरे थे और एकनाथ शिंदे के नेता उद्धव ठाकरे थे, तो सीएम की बात मानना सबका काम होता है। जांच में वो सहयोग करने की बात हो सकती है, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले सकते कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, कौन सी एजेंसी के पास क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो जांच से जुड़े हुए थे वो तो एनसीपी और उद्धव ठाकरे के पास था। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री एनसीपी के अनिल देशमुख। तो ये जो तिकड़ी थी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री और सीएम, इन तीनों की तिकड़ी ने इस पूरे सबूत के साथ छेड़छाड़ किया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई के पास चला गया और उससे जुड़े हुए दिशा सालियान का केस
पूरी तरह से अनछुआ टाइप का रह गया। सामान्य तरीके से सीबीआई ने उससे जोड़ने की कोशिश लेकिन की। बार बार ये कहा जाता है कि अगर दिशा सालियान केस की फाइल खुलेगी तो कनेक्शन सीधा सुशांत सिंह राजपूत का भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल आना ही चाहिए और आएगा भी, क्योंकि दिशा सालियान कोई ऐसा नहीं थी कि जिनका सुशांत सिंह राजपूत से कोई संबंध नहीं रहा। पूर्व मैनेजर कह देने से ये नहीं होता है कि पहले वो मैनेजर थी, मौत के समय वो मैनेजर नहीं थी। जी, मौत के कुछ दिन पहले बातचीत भी हुई थी, तो कोई कनेक्शन क्या पता बिल्कुल निकल सकता है। और ये कनेक्शन तो सामने आया था और ये सीबीआई के रिपोर्ट में भी सामने आई है कि भाई मौत से कुछ समय पहले दिशा सालियान से उनकी बातचीत हुई थी और वो किस संदर्भ में बातचीत हुई थी उसकी जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान का इंडिपेंडेंट जांच होना। ये मामला जो है अभी जो विधानसभा में उठा है वो दिशा सालियान को लेकर है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच तो हो रही है, सीबीआई अभी भी फाइनल रिपोर्ट सौंप नहीं चुकी है, लेकिन फिर भी दिशा सालियान के केस में इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच में दिशा सालियान कैसे अहम कड़ी हो सकती हैं उसकी जांच तो हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान अगर हो सकता है, बाय द वे ये कहा नहीं जा सकता कि दोनों के मौत के पीछे एक ही ग्रुप का हाथ हो, एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है कि जो दिशा सालियान की मौत हुई है उसको जुड़ा हुआ तो इससे है, लेकिन उसके कुछ और पर्सनल रीजन हो, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी पहले से आ रहा था कि बॉलीवुड में इनका भी एक चलता है और वो जो चलता है गैंग, उस गैंग ने किस तरीके से प्रवोक किया कई लोगों को मरने के लिए, जीने के लिए। तो एसआईटी की जांच जो होगी वो सबूतों के आधार पर होगी और जिनने सबसे ज्यादा मामला उठाया इसको, भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने इसको विधानसभा में उठाया, लेकिन इससे पहले बार बार नारायण राणे क्या कहते रहे कि उनके पास वो सबूत हैं जिससे उद्धव ठाकरे हैरान परेशान हो जाएंगे और आदित्य ठाकरे इससे जुड़े हुए हैं, इसके भी सबूत मिलेंगे। जी, लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिसके पास भी सबूत है वो जाके पुलिस को दे। तो क्या बार बार नारायण राणे, नीतीश राणे की तरफ से आवाज उठाई गई, अभी नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है, तो वो सबूत कोर्ट को देंगे? बिल्कुल देंगे और वो सबूत भी देंगे और एसआईटी अब पूछताछ तो करेगी ही। मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों से पूछताछ होगी और उस पूछताछ में ये बात भी उठेगी कि आपको किन किन लोगों से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था और जिन लोगों का पॉलिटिकल प्रेशर था उन लोगों से भी इसकी पूछताछ होगी कि आपका कनेक्शन क्या था, क्योंकि इन लोगों ने उस समय कोशिश की इस बात को दबाने की कि इससे एक पॉलिटिकल तौर पर यह मुद्दा उठ गया है जिससे उनकी छवि खराब हो रही है, लेकिन ये बताने की कोशिश नहीं की कि डायरेक्ट उनके परिवार का, उनके परिवार के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। अब शरद पवार की बात करते हैं। शरद पवार के पार्टी के नेता थे अनिल देशमुख, उस समय गृह मंत्री थे, जिनका बाद में वसूली कांड में भी नाम आया, अभी जेल में है। उनके बेल बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, दूसरी बार फिर से एक्सटेंड किया गया। सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ताला लगा हुआ है, अभी कोई वेकेशन बेंच नहीं है, तो अभी हम बेल पिटीशन के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से एक्सटेंड हो गया। लेकिन जो व्यक्ति इतना करप्ट है और वो गृह मंत्री है, उससे कैसे ईमानदारी से जांच की उम्मीद कर सकते हैं? जिस उद्धव ठाकरे की सारी पोल पट्टी खुल गई है कि शरद पवार और कांग्रेस के कुछ नेताओं के कहे बिना वो एक फैसला तक नहीं लेते थे, जिस उद्धव ठाकरे के उसी सिपाही ने उनके ऊपर आरोप लगाया, जिसका इस्तेमाल करके सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, यानी परमवीर सिंह। वही परमवीर सिंह जो मानहानि का मुकदमा दायर कर चुका था रिपब्लिक भारत के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उस समय रिपब्लिक भारत ने इन लोगों के पीछे अपने कैमरामैन, रिपोर्टर को लगा रखे थे। ये सारे सबूतों की बात करता था, निष्पक्ष जांच की बात करता था, लेकिन अब वो परमवीर सिंह भी बैकफुट पर आ गए। बिना किसी शर्त के अपनी याचिका वापस ले ली, मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया। तो ये जो उस समय के जुड़े हुए लोग थे वो अब उससे जुड़े हुए नहीं हैं। वही परमवीर सिंह अनिल देशमुख का भी सारा कच्चा चिट्टा खोला, उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब उनको परेशान किया जाने लगा तो वही परमवीर सिंह अब बताएंगे कि दिशा सालियान के केस में क्या क्या गड़बड़ी की गई थी और कहां कहां से
पॉलिटिकल प्रेशर उनके पास आना था और फिर ये एसआईटी की टीम ये साबित करेगी कि किन लोगों की भूमिका रही है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी थे, दिशा सालियान भी थी और रिया चक्रवर्ती को जो कॉल गया है, जिसके बारे में शिवसेना के सांसद ही कहा है, वो शिवसेना के सांसद बताएंगे और उनके बाद ये पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती से इन लोगों के कैसे साठगांठ थे। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार सभी को न्याय दिलाए इस केस में। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत का मामला एक बार फिर से उठा है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस मामले में जांच की मांग की। उन्होंने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे सरकार एसआईटी जांच का बड़ा आदेश दे चुकी है। अब लगता है सभी को न्याय मिलेगा और जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।